हेलो दोस्तों, आपका टेम्बो टैरोट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके लाइफ में भगवान जी क्या ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो आपके पास आज हमारे पास आज 5 फाइल्स है। तो आपको जो भी प्यारे प्यारे एंजल्स में से जो भी आपको एंजल अच्छे लगे तो आप उनको चूज कर लीजिए और वो आपको फिर आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स बताएंगे। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपनी फाइल को वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये प्यारी सी ब्लू एंजल विथ मून चूज की है उनके लिए उनके टैरो कार्ड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जो प्यारी सी एंजल है उनका कलर भी ब्लू है और जो बैकग्राउंड में सब सारे के सारे जो कार्ड्स आए हैं उनका कलर भी ब्लू है। और जो बैक ऑफ द डेक कार्ड था वो था टू ऑफ कप्स। देखिए आप ना आपका आपकी इस समय पर आपके इमोशंस जो है काफ़ी हाई चल रहे हैं। आपको एक क्लियरिटी चाहिए, जैसे खुले आसमान में क्लियरिटी होती है ना, वैसे आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको शांति चाहिए, आपके माइंड में थोड़ी उथल-पुथल से हो सकती है। देखिए हमारे पास 2 कार्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखाते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं उनके उनमें अभी अभी फ़िलहाल में ना थोड़ा ग ग ख ये क मतलब थोड़ा झगड़ा वगड़ा चल रहा होगा, कोई बात नहीं सुन रहा होगा, कोई अपनी लगा रहा होगा, कोई अपनी लगा रहा होगा, आपको बस कुछ मनमुटाव सा आ गया होगा। ना ब्रेकअप नहीं दिख रहा मुझे, झगड़ा दिख रहा है। हाँ, कोई झगड़ा दिख रहा होगा। बात हो सकता है बात करना आपने बंद कर दिया हो, आपके पार्टनर ने बंद कर दिया हो। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये जो है ये बिल्कुल टेम्परेरी फेज़ है। आपको समझ नहीं आ रहा है अभी कि आप क्या करें, इधर जाए या इधर जाए। नहीं, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इधर जाए, क्या करें? आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। पर आपके जो प्यार के बीच में आपके लव वन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत ही जल्दी सुलझ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बैक ऑफ द डेक एनर्जी है टू ऑफ कप्स की। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड होता है रिश्तों के लिए। तो ये आपके बिल्कुल जो आप फील कर रहे हैं वो आपके उनके बारे में, वो अभी आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं और वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार है। और ये जो भी झगड़ा चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है वो बहुत ही टेम्परेरी पीरियड का है। और देखिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी ये आपको बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशी आएगी, सक्सेस आएगी। और वो आपको ये सब झगड़ा खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस, खुशियाँ, तरक्की ये सब वापस आ जाएगा। अगर आपके अभी अभी फ़िलहाल में आपके लाइफ में अगर कोई मनमुटाव, झगड़ा या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ आपके भगवान है और आपका रिश्ता सच में पक्का है। और ये इसको आपको नहीं टूटने वाला है इतनी जल्दी से। अगर आपको बीच में कभी झगड़ा चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके माइंड को शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। और ये ब्लू कलर दिखाता है कि अपने ब्लू कलर मतलब मेरे लिए तो मतलब भगवान जी, आसमान, तो बस उन पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल आप फिर से साथ में हो जाओगे। बस यही है आज के लिए आपके आने वाली लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स। तो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर डोनेशन। जिन्होंने ये प्यारी सी एंजल चूज़ की है फाइल नंबर 2 की, तो आज देखते हैं उनकी उनकी रीडिंग्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं उनके कार्ड्स क्या है। उनका पहला कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड देन है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। और बैक ऑफ द डेक एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स की। देखिए आप ना अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने ना अभी बहुत बड़ा झगड़ के बिल्कुल झगड़ के अपना एक एम्पायर, अब बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो किसी के लिए, बिल्कुल फाइट कर रहे हो इसके लिए अपना 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 कुछ एम्पायर बनाने के लिए। या हो सकता है आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो। तो वो आपको झगड़ा वो मतलब जो आप कॉम्पिटिशन से हो सकता है, आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपको हो सकता है किसी इवेंट में जाने के लिए कुछ कम्पीट कर रहे हो। तो उस इवेंट में जाने के बाद वो जो आप जिसके लिए आप झगड़ रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको पक्का सफलता मिल जाएगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी आपको, आपकी विश जो भी है वो पूरी हो जाएगी, आपको पक्की सफलता मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत ज़्यादा फुलफिल वाली बिल्कुल आपको आप जो विश कर रहे हो, जिसके लिए आप झगड़ रहे हो, जिसके लिए आप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो, जिसके लिए आप कम्पीट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा।
आप किसी जॉब के लिए हो सकता है, या फिर आपको घर में आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के प्यार पाने के लिए आप झगड़ रहे होंगे, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ कुछ कर रहे हो, वो आपका विश जो आप ये आपके आप जिसके लिए झगड़ रहे हो, आप जिसके लिए भी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी उस झगड़ा मतलब वो कंपटीशन के एंड में आपको सक्सेस मिलेगी। पक्का पक्का आपकी विश पूरी होगी। और फिर तो अभी उसके बाद जब विश फुलफिल हो जाए, तो अभी फ़िलहाल के लिए और बिल्कुल आप बिल्कुल चैन से आराम से फिर सो पाओगे। मतलब विश फुलफिल हो गई, फिर आप झगड़ के पूरा जो थक गए थे लास्ट में, तो उसके बाद आप अच्छे से बिल्कुल चैन की नींद सो पाओगे, ऐसा कुछ वातावरण हो जाएगा। और अगर आप अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। ऐसा लगेगा हाँ अब हो गया सब कुछ, अब आराम करूँगा, अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, अब मैं आराम करूँगा, अब मैं चैन से सो सकता हूँ, चैन की नींद ले सकता हूँ। ऐसे वातावरण ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपको वो विश आपकी कुछ इच्छा है आप उसको पाने के लिए, लेकिन वो आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप चैन की नींद सो पाओगे। ये है आपकी ये है आपकी आपके लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जो फाइट कर रहे हो सकता है कोई रिश्ता बचा रहे हो सकता है किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या हो सकता है कि किसी जॉब के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसको लगा लीजिए। और बिल्कुल आपको जो भी जिसके लिए भी आप फाइट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी। सो ये थी आप फाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये प्यारी सी एंजल चूज़ की है, उनके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जब मैंने ना कार्ड्स निकाले थे तब मैंने एंजल्स चूज़ नहीं की थी, और जब एंजल्स चूज़ की थी तब मुझे पता नहीं था कि कार्ड्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और जो एंजल है, ये दोनों ना बिल्कुल ऐसे देखो सेम सेम पोज में है, बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल राह देख रहे हैं कि हाँ ये कब होगा, ये कब होगा, कब होगा। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन कब रिजल्ट आएगा, कब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा, है ना। बिल्कुल राह देख रहे हैं, दोनों के दोनों बैठ के राह देख रहे हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपने जहाँ पे भी मेहनत की है, आपकी मेहनत बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली। आपको आपके पूरे पूरे मेहनत का बहुत ज़्यादा ज़्यादा फल मिलेगा। वो देखो सबसे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो है सक्सेस का, बिल्कुल मतलब वो रफ्तार का कार्ड है। और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपको सक्सेस देगा, मतलब आपने जहाँ पे भी मेहनत किया है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब बिल्कुल आपके कामयाबी तो नक्की है, बिल्कुल पक्का है आपको मिलेगा। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि वो बहुत बहुत जल्दी होगा। आप जब भी अ, जिस भी आपने जहाँ पे भी एफर्ट्स डाले हैं और आप उसकी राह देख रहे हो कि कब होगा, तो वो बहुत जल्दी होगा। और आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, मतलब आपको सक्सेस तो पक्का पक्का मिलेगी। और द फूल का कार्ड है, बिल्कुल आप बिल्कुल उसके बाद तो बिल्कुल मतलब एक न्यू बिगिनिंग होगी वो आपकी लाइफ में, एक अवेकनिंग टाइप की होगी आपको बिल्कुल। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल वो नहीं, बिल्कुल आप जो सब कुछ पास का बैगेज पूरा छोड़ के आपके लिए वो एक नई नई शुरुआत, आपकी बिल्कुल लाइफ का नया चैप्टर होगा, वो एक नई शुरुआत होगी। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगी। बहुत ज़्यादा आपको अपने बिल्स के लिए, अपने पेमेंट्स के लिए किसी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया होगा, तो आपको अभी आप उस पर काम कर रहे हो, प्लानिंग स्टेज पे है, और आपको अभी चिंता हो रही है कि वो अभी मतलब आप राह देख रहे हो कि कब पैसे आने शुरू होंगे, कब पैसा आने शुरू होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। आपके जो जितने भी हार्ड वर्क किया है, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली। आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बहुत ही रफ्तार से आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आप जितना सोच रहे हो ना, ये सक्सेस उससे भी ज़्यादा होगी। आपको बिल्कुल रानी और महारानी वाली फीलिंग आएगी। सो बिल्कुल ये आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर अभी शुरू ही होने वाला है। तो बस भगवान पे भरोसा रखिए। और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। तो अभी देखते हैं पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी एंजल चूज़ की है पाइल नंबर 4 की। तो उनके कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं उनके। देखिए पहला है नाइट ऑफ कप्स, देन है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन है डेविल, टू ऑफ
पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, और बैक ऑफ द डेक एनर्जी था द एम्परर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको साइंस बता दूँ सबसे पहले। यहाँ पे एरिस बहुत ही स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न है, और वैसे तो सारे साइंस है क्योंकि पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। हाँ, एयर साइन नहीं है थोड़ा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जो सबसे पहले नजर आती है वो है डेविल कार्ड, और ये है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड देखिए, यहाँ पे ना आपकी आपकी अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन होगी कि हाँ ये आपकी मतलब शादी में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर शादी नहीं हो रही होगी, आपको बड़ा अकेला अकेला सा लग रहा होगा। वैसे डेविल का कार्ड दिखाता है कि पैसे की कमी है, आप बड़े पैसे पैसा कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसा मिल ही नहीं रहा, आपको मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा लग रहा है। या फिर या फिर या फिर और एक एंगल दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपको वैसे बैड बैड रिलेशनशिप में हो, वैसे आपका पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपका पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक है, और वो आपको मतलब ऐसे बिल्कुल अकेला, आप उस रिलेशन में अकेले एक अकेले एफर्ट्स कर रहे हो, और वो टॉक्सिक मतलब वो है ही नहीं वापस, फिर भी आप जिस इंसान से चिपके हुए हैं, फिर भी आप इसके इंसान के साथ में रिलेशन में हो, लेकिन वो आपको आप रिलेशन में अकेले हो, वो इंसान वो इस रिलेशन से जा चुका है। तो अभी आपके लिए फिलहाल ये मैसेज है कि आप, अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन है, बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए ही है ये। अगर आपको लगता है आपका रिश्ता आपको बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा है, आपको खुशी नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है वो, मैं यहाँ पे शादी दिख रही है मुझे, आपकी कोई शादी है जो टॉक्सिक हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है, आपको बिल्कुल बिल्कुल खुशियाँ नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है आप उस इंसान, अगर आप उस शादी से निकलना चाहते हो तो आप निकल पाओगे। बहुत ही कम लोग, बहुत ही थोड़े लोगों के लिए मैसेज है ये, कि आप अगर उस शादी से निकलना चाहते हो तो आप निकल पाओगे, और अब और निकल पाओगे, आसानी से निकल पाओगे, और दूसरे लोगों के लिए और निकल पाओगे, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि उसके बाद ना आपके लाइफ में एक नया 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 कोई तो भी आएगा। नाइट ऑफ कार्ड्स का कार्ड है, वो नया कोई तो भी आएगा जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आएगी, बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला वातावरण हो जाएगा। ये है एक सिचुएशन। और अभी दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि अभी अगर आपकी करंट सिचुएशन है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अकेले फील कर रहे हो, पैसा नहीं है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और ये डेविल का कार्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, पैसा पैसा कर रहे हो, बहुत आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप बड़े ही जगल कर रहे हो, पैसा का 1 रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गुड न्यूज़ ये है कि आपकी आपकी जो तंगी है वो जो है वो बिल्कुल आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि वो सब बिल्कुल हैप्पी एंड। 10 ऑफ के आपकी जो पहले वाली सिचुएशन भी थी ना, अगर आप देख रहे हो कि हाँ उससे सिचुएशन निकल पाओगे, अगर आप अपने इस शादी से निकलना चाहते हो तो निकल पाओगे। और फिर जब अगला इंसान होगा जिसके साथ, अगर कोई दूसरा आपका वाला मतलब आपका कोई न्यू लव होगा, उसके साथ आपकी शादी होगी, तो उसके बाद तो आपके लाइफ बिल्कुल बिल्कुल 10 ऑफ कप्स वाली है, लास्ट कार्ड है, 10 ऑफ कप्स आउटकम है। तो अगर आपको अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस रिश्ते से निकलूँ कि नहीं निकलूँ, मेरा फिर आगे क्या होगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस रिश्ते से निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप बिल्कुल भगवान पे भरोसा करके अपने अपने दिल की सुनिए और उस रिश्ते से निकल जाइए, क्योंकि जो रिश्ता आपको सुख नहीं देता, खुशी नहीं देता, वो रिश्ते में रहने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। तो फिर जो, हाँ तो जो 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 अगर आप पैसों की तंगी महसूस कर रहे हो तो आपकी विश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आप जल्दी से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हैप्पीनेस वाली सिचुएशन आ जाएगी आपकी लाइफ में, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी आप पैसे से रिलेटेड। और अगर आप किसी कोई अगर सोच रहे हो शादी करने का, हाँ किसी का भी प्लान है शादी कर रहे हो लेकिन शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी कोई तो भी आने वाला है, बहुत जल्दी कोई तो भी रिश्ता लेकर आने वाला है, आपकी विश जल्दी ही पूरी होगी और आपको भी बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ होगा। या फिर अगर कोई आपको यहाँ पे अगर कोई किसी ने कोई अगर इंसान अगर आपसे अभी भी अपने किसी से बात करना शुरू की है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या उनके इंटेंशन अच्छे हैं आपके बारे में, तो हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आपके देखते हैं एज ए विश कम ट्रू, और वो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कुछ तो भी सॉलिड देंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड है तो बिल्कुल या मैरिज का भी कार्ड होता है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में। अगर आपने, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए सच में आपके लाइफ में कोई नाइट ऑफ कप्स आपको दिखा रहा है कि कोई तो भी आपका नया प्यार आएगा जो आपको जिसके साथ आपका बहुत 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 अच्छा फ्यूचर है, ये दिख रहा है। सो ये जनरल रीडिंग है, आप बहुत लोगों की एनर्जीज है यहाँ पे, तो आपको हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे किसी के साथ ना करे। आपको अगर आपको
जितना जितना रेजोनेट करता है उतना उतना लीजिए, और नहीं तो फिर बाकी छोड़ दीजिए। और अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी एंजल चूज़ की है, फाइल नंबर 5 चूज़ किया है, उनके लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड द बैक ऑफ द डेक जो कार्ड था वो था जजमेंट। सो देखिए, अभी आपके हालात ना आपकी अभी अभी आपके हालात अभी अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, टावर मूवमेंट सा ऐसा कुछ तो भी हुआ है, जिसकी वजह से आपको ना बड़ा ऐसा धोखा टाइप का मिला है कुछ तो भी। बहुत बहुत बुरे तरीके से आपका दिल टूटा है, बहुत ही ऐसा लगा आपको कि आपको पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप लिया, ऐसा कुछ तो भी हुआ है। ये अभी आपकी फिलहाल की सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, बिल्कुल रात को सो नहीं पा रहे हो, बिल्कुल दुखी दुखी से हो। आपके अभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट हो चुका है, अभी टावर मोमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन आप फिर भी, और आप ना बिल्कुल वैसे बिल्कुल आप फिर भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के हो, बिल्कुल ऐसे पकड़ के हो कि नहीं मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मुझे कोई कितना भी बिल्कुल मार दे, मैं खड़ा रहूंगा। और आपको बहुत ज़्यादा वो तकलीफ दे रहा है, मतलब तकलीफ मतलब आपको मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे सर पे ऊपर बहुत सारा बोझ है आपके ऊपर ऐसे, पर फिर भी आप चल रहे हो, फिर भी आप चल रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, लेकिन जैसे कि आपके बीच पे अगर किसी ने, अपने एक वॉरियर हो, एम्परर जो होता है वो वॉरियर होता है ना, एरिस की एनर्जी होती है वो वॉरियर होती है। तो आपके अभी भी किसी ने धोखा दिया है, आपको पीठ पे बहुत सारी 10 तलवार खोपती है, लेकिन आप फिर भी अभी आप झगड़ रहे हो, और आप झगड़ोगे आगे, क्योंकि क्योंकि आप झगड़ोगे, आप बिल्कुल फिर भी फाइट करते रहोगे, क्योंकि ये सब पार्ट्स आपने ऐसा है कि आपने उसको, आपने किसी ने आपकी पीठ पे ऐसे तलवार डाली है, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं फिर भी फाइट करता रहूँगा। ये आप कर रहे हो, आप अपने पीठ से वो तलवार निकालोगे और आप फाइट करोगे, और आप जंग जीतोगे, मतलब आप जंग फिर भी फिर भी आप लड़ते रहोगे, और आप जीतोगे, आप क्योंकि आप द एम्परर हो, आपका नसीब ही है जीतना, आप जीत जाओगे, आपका आपका पूरा एम्पायर बनाओगे। ये आपका फ्यूचर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से निकल पाओगे, और आप अपना पूरा एम्पायर बनाओगे, जिसमें बहुत सारे आपका पूरा परिवार होगा, खुशहाली होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा देखो ऐसे पेंटिकल्स है, जिसमें आप नया कुछ तो देखिए, जो आप धोखा मिला हुआ है उससे आप सीखोगे, और आप फिर से लड़ना शुरू करोगे, आप कुछ नया बिगिनिंग करोगे, ये बिगिनिंग है पैसे से रिलेटेड, तो आप कुछ नया पैसे से रिलेटेड, मतलब आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हो, नया कोई कारोबार शुरू कर सकते हो, नया कोई काम कर सकते हो, और वो वो बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। और ये सब जो हुआ है, मैं अभी नहीं वो बोल रही हूँ कि हुआ होगा, ये सब हुआ है आपके लाइफ में, क्यों अगर नहीं हुआ है तो आप फाइल छोड़ दीजिए और दूसरे फाइल को देखिए। तो अगर ये सब हो चुका है, तो अगर आप ये सब जो कुछ भी हो चुका है, पैसे के मामले में है, तो बस आप बिल्कुल लड़ना शुरू कीजिए, और कुछ नया व्यवसाय आप जो करने का सोच रहे हो, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी ना एक्सपीरियंस है, जो अभी भी हमें दुख तकलीफ और दर्द रहा है, उस सब के लिए आपका, उन सबको लेकर आपके पास उन सबका एक बहुत ज़्यादा नॉलेज, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है, और ये सब आपके नसीब में था। जजमेंट का कार्ड दिखाता है ये सब आपके नसीब में था, जो हो चुका है, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी था, और अभी जो जो शुरुआत हुई है वो भी आपके नसीब में है। और ये सब पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि अभी जो शुरुआत होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, बिल्कुल एकदम रिबर्थ होगी आप पे। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, बस अभी बस हो गया, अब मैं नहीं सहन कर सकता, लेकिन अब मैं जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि नहीं, आप भी आप में स्ट्रेंथ बची हुई है, आप अभी पूरी तरह मरे हुए नहीं हो, आप में अभी भी जिंदा हो। अब आप उस खिलाड़ी की तरह हो, उस वॉरियर की तरह हो, जिसके पीठ में 10 तलवारें हैं, लेकिन नहीं, आप उस एक तलवार को निकाल रहे हो, आप उसमें से एक तलवार निकाल रहे हो, और उस तलवार को टूटने तक झगड़ोगे, उस तलवार को टूटने तक, जब तक आपकी तलवार गिर नहीं जाती तब तक आप लड़ोगे, और आपके पास ऐसे और 10 तलवारें हैं, आप तब तक लड़ोगे। अभी ये वो जंग खत्म नहीं हुई है, और मैं अगर ये सब ना इस सब का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ना इस सब से आपको ना जो आपको जिस टावर मोमेंट है, जो आपको धोखा मिला है, इन सब से आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो,
इन सब से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा बिल्कुल रिबर्ट टाइप का हुआ है, आपको पुनर्जन्म हुआ है। अब आप जो पैसे पहले वैसे थे, वैसे अब नहीं हो। आपका पूरा का पूरा अपडेट वर्जन है ये, जिसके पास आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। आप आपका पूरा अपडेट हो चुका है वर्जन, आपको पता है आपके पास आपके आपके साथ कौन है, आपके 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 अगेंस्ट कौन है। आपको आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से ऐसा होगा। आपको अभी लोगों की समझ आ चुकी है कि आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ऐसे लोग, ये लोग मेरे साथ है, ये लोग मेरे अगेंस्ट है। तो ये सब आप अनुभव, ये सारा एक्सपीरियंस है, ये सब आप एक सब एक्सपीरियंस मिलाकर अब अभी आप जो काम करोगे और अभी आप जो काम में एफर्ट्स डालोगे, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप पूरे के पूरे एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो। अब आप कोई किंग नहीं हो या फिर कोई क्वीन नहीं हो, आप पूरे एम्परर में आ चुके हो। मतलब एम्परर मतलब बस बॉस, सारे सारे किंग्स का बिल्कुल, सारे किंग्स से ऊपर हो चुका है। आप अपने सारे लेसन सीख चुके हो। अभी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो एस ऑफ पेंटिकल्स का सबसे लास्ट वाला कार्ड है, वो यही दिखाता है कि आप बस, जो आपने झगड़ा शुरू किया है, वो जो फाइट शुरू की है आपने, जो कंपटीशन शुरू किया है, हो सकता है आप, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में अभी फेल हुए होंगे, लेकिन आपको भी पता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपको किसी एग्ज़ाम में फेल हुए थे, लेकिन आपको पता है कि अभी इस आप ये नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी गलती की थी, और आप वो वो जो मिस्टेक्स है उनको आप नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट नहीं करोगे। अगर आपका कोई व्यापार डूब गया है, कोई बिजनेस डूब गया है, तो अभी आपको पता है कि मुझे किन लोगों की वजह से मुझे धोखा में किन लोगों ने मुझे धोखा दिया, किन लोगों की वजह से, किन गलतियों की वजह से मेरा बिजनेस ठप हुआ। लेकिन जो अभी नेक्स्ट जो बिजनेस होगा, वो आपको बिल्कुल एम्परर बनाएगा, बिल्कुल आपको एक बिल्कुल महाराजा की तरह बनाएगा, बिल्कुल महारानी, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। ये तो आप बिल्कुल हार मत मानिए और लड़ते जाइए। आप बिल्कुल जो नया कुछ शुरू करने की सोच रहे हो, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल हाँ है। आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए, उसमें आपको पक्का सफलता मिलेगी। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन।